नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार लेकर आए हैं आपके लिए, जहां पर देश दुनिया की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक पहुंचाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर दबाइएगा। और मानते हैं कि इंडिया गठबंधन 24 में जीतेगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को समर्थन दर्ज करवाइएगा। पहली खबर आ रही है, चुनाव आयोग हो चुका है आजाद, समझ गया है 2024 में आ रही है इंडिया गठबंधन की सरकार, इसीलिए चुनाव आयोग बीजेपी पर एक के बाद एक कार्रवाई कर रहा है। तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को मिल रही है राहत। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग कहें तो एक तरीके से इस समय इंडिया गठबंधन के साथ हो गया है। दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि वह राजनीतिक गठबंधन को नियंत्रित नहीं कर सकता है। हाई कोर्ट में इंडिया गठबंधन के नाम को लेकर यहां पर याचिका दायर की गई थी। आपको बताते चलें, इंडिया नाम रखे जाने से बीजेपी वाले खासे बौखलाए थे। एक कार्यकर्ता यहां पर हाईकोर्ट पहुंच गया, याचिका दायर की, जिस पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि राजनीतिक दलों के गठबंधन को रेगुलेट करने के लिए भारत के संविधान से उसे अधिकार नहीं मिले हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि राजनीतिक गठबंधन को वह रेगुलेट या विनियमित नहीं कर सकता है, कोई उसके पास अधिकार नहीं है। इसीलिए कोई भी गठबंधन कुछ भी नाम रख सकता है, चाहे वह इंडिया नाम ही क्यों ना हो। यहाँ पर यह स्पष्ट किया है दिल्ली हाई कोर्ट में चुनाव आयोग ने। दोस्तों, इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत कह सकते हैं इसे। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो आपको तो लाइक जरूर कीजिएगा। एक और खबर की तरफ चलते हैं। केजरीवाल की बढ़ी हैं मुश्किलें। जी हां दोस्तों, सीएम केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले में ईडी का समन पूछताछ के लिए बुलाया। हो सकती है गिरफ्तारी। एक तरफ मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज हो गई, आम आदमी पार्टी पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी ने अब इस मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीएम केजरीवाल ने पहले ही अंदेशा जताया था कि जल्द ही उन्हें भी समन आ सकता है। और देखिए दोस्तों, ईडी ने ठीक चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है। ये अपडेट निकल के आई इस समय की बिग ब्रेकिंग न्यूज़। अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए 2 नवंबर को बुलाया गया है। इसी के साथ एक और खबर की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार ने एक ऐसा हलफनामा दायर किया है जिसके बाद सीजीआई का चढ़ गया है पारा। मोदी सरकार ने कहा कि सुनवाई नहीं होनी चाहिए माय लॉर्ड, लेकिन सीजीआई ने कहा अब तो सुनवाई करके ही रहेंगे। दोस्तों, खबर आ रही है, जनता को राजनीतिक दलों के धन का स्रोत जानने का अधिकार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में बोली है मोदी सरकार। चुनावी बॉन्ड योजना को लेकर सीजीआई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ आज सुनवाई करने वाली है। उससे पहले यहां पर सरकार को हलफनामा दायर करने के लिए कहा था सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने। दोस्तों, सुनवाई शुरू होने से पहले ही सरकार ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट को तो सुनवाई करने का इस मामले पे अधिकार ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि इसके साथ ही जनता को भी राजनीतिक दलों को मिलने वाले फंड का स्रोत जानने का कोई अधिकार नहीं है। आपको दोस्तों बताते चलें, सरकार का यह बयान ऐसे समय आया है जब चुनावी बॉन्ड की सुनवाई का मुद्दा काफी गर्माता जा रहा है। और सरकार के इस हलफनामे से ये बात स्पष्ट हो गई है कि सरकार क्या चाहती है। उसकी नीयत भी देखी जा सकती है कि सरकार देश की जनता से कुछ बड़ा छिपा रही है। राफेल की कीमत बताने से राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान होता है। पीएम केयर्स का हिसाब मांगो तो साहिब की ईमानदार छवि को नुकसान होता है। आरटीआई में भी सरकार जानकारी देती नहीं है। सरकार का एक ही नारा है, हम कागज नहीं दिखाएंगे। अब यहाँ पर सीजीआई इसी बात को लेकर यहाँ पर सुनवाई करने वाले हैं। 5 जजों की पीठ बैठेगी। दोस्तों, एक और खबर की तरफ चलते हैं। राहुल गांधी समेत कांग्रेस पार्टी लगातार अडानी मामले पर मोदी सरकार को घेर रही है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव फिर लोकसभा चुनाव होने हैं। वहीं दोस्तों, अडानी का मामला गर्माता जा रहा है क्योंकि एक के बाद एक अहम खुलासे होते जा रहे हैं। गौरतलब है, साल 2000 में गौतम अडानी की संपत्ति केवल 3300 करोड़ थी, जो आज 16 लाख करोड़ हो गई है। और ये दौलत अडानी ने फॉर्च्यून का रिफाइंड बेचकर नहीं कमाई, बल्कि देश के बंदरगाह
हवाई अड्डे और जमीन, इन्हीं आदि सरकारी चीजों के निजीकरण से कमाई है। जहां देश की जनता महंगाई और यहां बेरोजगारी से परेशान है, तो दूसरी तरफ गौतम अडानी की संपत्ति दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। देश और जनता को असली खतरा परिवारवाद से नहीं है, बल्कि इस प्रकार के दोस्तवाद से है, जिसमें देश की जनता का धन लूटा जा रहा है और सिर्फ कमाई 2 से 4 लोगों की हो रही है और जनता महंगाई से परेशान है, उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। कांग्रेस पार्टी लगातार ये मांग कर रही है कि जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच होती है विपक्षी नेताओं की, ईडी सीबीआई उनके पीछे पड़ी है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने ये बड़ी बात कही। दोस्तों, अगर आप भी सहमत हैं तो लाइक कीजिएगा वीडियो को। अगली खबर की तरफ चलते हैं। सीएजी की रिपोर्ट में हुआ है बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा करने वाले अधिकारियों का तो तबादला कर दिया जाता है, पद से हटा दिया जाता है, लेकिन फिर भी एक के बाद एक रिपोर्ट जारी हो रही हैं। और अब यहाँ पर रेलवे को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट आई है। आए दिन देश में रेलवे का कोई ना कोई एक यहाँ पर हादसा देखने को मिल रहा है। आंध्र प्रदेश हादसे को लेकर तमाम विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार को घेरा था। अब सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे भारी घाटे में है, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर घुसने का रेट बढ़ा दिया गया है, टिकटों के दाम बढ़ा दिए गए हैं। अभी तक जो वृद्धजनों की सब्सिडी थी उसे भी बंद कर दिया गया है। ट्रेनें बेच दी गई हैं, रेलवे स्टेशन निजी हाथों में जा रहे हैं। फिर भी अगर रेलवे घाटे में है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट किया है कि रेलवे घाटे में क्यों है, क्योंकि निजीकरण किया जा रहा है, दोस्तों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। रेलवे का सारा पैसा उनकी जेब में जो जा रहा है। क्या दोस्तों सहमत हैं इस बात से या नहीं, जरूर बताइए अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में। अगली खबर की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र में मचा है हड़कंप। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को आदेश दिया है 31 दिसंबर तक का कि जल्द से जल्द फैसला ले, नहीं तो हमें फिर यहां पर मजबूरन आदेश देना होगा। दूसरी तरफ 2 सांसदों ने दिया इस्तीफा। सीएम शिंदे के खेमे में मचा है हड़कंप। मराठा आरक्षण की मांग भी उठ रही है। लगातार शिंदे सरकार घेरती जा रही है महाराष्ट्र में। दोस्तों, मराठा आरक्षण के साथ एकजुटता दिखाने के लिए हिंगोली से शिवसेना के लोकसभा सांसद हेमंत पाटिल ने इस्तीफा दिया। उन्होंने दिल्ली में लोकसभा सचिवालय को इस्तीफा भेजा। वहीं नासिक से सांसद हेमंत गोडसे ने सीएम एकनाथ शिंदे को इस्तीफा भेजा है। देख सकते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार उठापटक का दौर जारी है। ये अपडेट निकल के आई। इसी के साथ एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ चलते हैं। बढ़ गई है मुश्किलें शिंदे गुट की, जा सकती है सीएम एकनाथ शिंदे की कुर्सी। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है कि अब महाराष्ट्र के स्पीकर अब उसे टाल भी नहीं सकते हैं और 31 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को कहा है कि जल्द से जल्द विधायकों की अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लें। इसे यहाँ पर अनिश्चित काल के लिए टाला नहीं जा सकता है। इसे देखते हुए महाराष्ट्र में एक बार फिर राजनीतिक संकट बढ़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नहीं चाहते कि यह मामला चुनाव तक टले। कोर्ट ने कहा कि अगर स्पीकर इस पर फैसला नहीं कर सकते हैं तो हम करेंगे। इतना ही नहीं, कोर्ट ने अब स्पीकर के लिए समय सीमा तय कर दी है, जिसके अंदर ही महाराष्ट्र के स्पीकर को निर्णय लेना होगा। गौरतलब है, सीएम एकनाथ शिंदे और उनके गुट के 33 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका पर अब स्पीकर फैसला लेंगे जल्द से जल्द। ये अपडेट निकल के आई। दोस्तों, मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में कांग्रेस ने जारी की है स्टार प्रचारकों की सूची। जी हां दोस्तों, ठीक उसी प्रकार यहां पर 48 बड़े नेताओं को नाम को शामिल किया गया है। राजस्थान में 48 बड़े कांग्रेसी नेताओं की टीम प्रचार के लिए चुनावी मैदान में उतरेगी, जिसमें प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और यहां पर सोनिया गांधी का नाम भी शामिल है। अभी तक 2 राज्यों के लिए स्टार प्रचारकों की सूची कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी की गई है। ये आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो आप तक पहुंचाए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ भी। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।